कोर्ट परिसर में हुई मारपीट, पुलिस थाने में हुआ मामला दर्ज। वकीलों ने किया कार्यों का अनिश्चितकालीन बहिष्कार। झुंझुनू जिले की उदयपुरवाटी के जयपुर रोड पर स्थित उपखंड कार्यालय की कोर्ट परिसर में वकील के साथ मारपीट करने का मंगलवार को देर शाम पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ है। जानकारी के अनुसार उदयपुरवाटी कोर्ट बार संघ सदस्य एडवोकेट हंसराज कबीर ने रिपोर्ट दी है कि मंगलवार को दोपहर लंच में कोर्ट परिसर के निकट चाय की दुकान पर अपने साथियों के साथ बैठकर चाय पी रहा था। इस दौरान उसके पास अनजान नंबर से फ़ोन कॉल आया। कॉल करने वाले ने किसी मामले में सलाह लेने की बात कहकर सीट पर बुलाया। सीट पर पहुंचने पर गुढ़ा गोरजी निवासी मंजू, पत्नी जितेंद्र, विकास कालावत एवं एक लड़की सहित साथ में 2-3 अन्य लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। साथ ही जाते वक्त जान से मारने की धमकी भी दी गई। इसको लेकर सभी बार संघ अधिवक्ताओं ने कार्य का बहिष्कार कर आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें आगामी रणनीति को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। अधिवक्ताओं का कहना है कि बार संघ के किसी भी सदस्य के साथ कोर्ट परिसर में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देना कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शासन व प्रशासन इस पर जल्द कार्रवाई करे, अन्यथा जिले में ही नहीं अपितु पूरे राजस्थान में आंदोलन करेंगे। इस दौरान बार संघ अध्यक्ष शीशपाल सैनी, उपाध्यक्ष अशोक मीणा, सचिव महेश चौधरी, श्रवण कुमार सैनी, बनवारी लाल चौधरी, रामनिवास सैनी, सुरेंद्र कुमार चौधरी, फारूक खान, लक्ष्मण सिंह शेखावत, रणवीर सिंह, जुगल किशोर, पूनम सिंह शेखावत, लक्ष्मण राम सैनी, छत्तीस स्वामी, अशोक कुमार स्वामी, ब्रजमोहन सैनी, प्रवीण कुमार सैनी, बनवारी लाल सैनी सहित सैकड़ों बार संघ के सदस्य मौजूद थे। ये था कि कोई मंजू नाम की लड़की ने मुझे अभी फ़ोन किया था। मैं बाहर चाय पीने के लिए आ गया था लंच के टाइम में जी। तो उसने फ़ोन किया कि वकील साहब आपसे कुछ सलाह लेनी है जी। तो मैंने बोला कि कहाँ पर हैं आप? तो उसने कहा कि मैं आपकी जो सीट है वहीं पर हूँ। तो मैं बोला ठीक है, मैं चाय पीकर फिर बाद में आ रहा हूँ। मैं जैसे ही चाय पीकर अंदर गया तो अंदर जाते ही वो महिला बोली कि मैं बोला कि आप वो सीट पे खड़े पास में खड़े। तो मैंने पूछा कि आप हैं क्या वो मंजू जी? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं हूँ। तो बोला आप हैं क्या हंसराज कबीर? बोले हाँ बिल्कुल मैं ही हूँ हंसराज कबीर। तो बोला ये जो व्हाट्सएप है इस पर ये आपने लिखा है क्या, जो जिसमें कोई कंटेंट ख़राब नहीं था, कोई खिलाफत नहीं, समाज को एकजुट करने वाला ही कंटेंट लिखा था। तो उसने आते ही मुझसे पूछा भी नहीं कि भाई आपने क्यों लिखा, क्या कैसे लिखा। उसके क्या साथ पोस्ट क्या थी? पोस्ट ये था कि मैंने ये लिखा था कि जीतू मेघवाल 2003 में उसके कारण से समाज एकजुट हुआ और उसका बेनिफिट मिला रणवीर गुड्डा को और वो चुनाव निकाल गया। फेसबुक पर? हाँ व्हाट्सएप पे लिखा था। अच्छा ठीक है, एक ग्रुप में वो भी बाबूलाल जी रेगर के उसमें कि उनको एसीबी ने ट्रैक किया है, इसलिए लिखा था वो कि ये अब हमारे समाज को एकजुट होना चाहिए क्योंकि जीतू मेघवाल ने भी ऐसे ख़त्म हो गया था। अब उस पे वो महिला ने मेरे से कोई बात पूछी नहीं, जबकि मुझसे पूछती कि ये कंटेंट गलत है, मुझे गलत लगा तो मुझे अपोलाइज करने का हक था, मैं अपोलाइज करता। जो भी था वो मेरा डिसीजन था कि मुझे अपोलाइज करना था नहीं, लेकिन उन्होंने बिना पूछे कोर्ट परिसर में मेरे साथ में मारपीट की। और उनके विकास कलावत, मैं जानता नहीं उस व्यक्ति को, लेकिन लोगों ने बोला कि ये विकास कलावत है जी। उसको चेहरे को मैं बढ़िया से जानता हूँ और उसने मेरे हाथ पकड़े और उस महिला ने मेरे साथ में मारपीट की। मैं उनसे पहली बार मिला हूँ, मैं जानता नहीं कि वो क्या क्यों आए थे, किस लिए आए थे, लेकिन मुझे जो लग रहा है क्योंकि मैं कंटिन्यू सोशल मीडिया पे लिखता रहा हूँ, समाज के मुद्दों के लिए लिख रहा हूँ, बेबाक और मुखर होकर लिखता हूँ कि समाज एकजुट हो। कुछ लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है और मैं स्वतंत्र नागरिक हूँ, देश का जिम्मेदार नागरिक हूँ और मुझे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो राजेंद्र गुड्डा भी तय नहीं करेगा, न सुप्रीम तय करेगा। मेरे समाज के मुद्दे हैं, मैं लिखूंगा उसके लिए। चाहे आज उसने मेरे साथ में मारपीट की है, हो सकता है वो मेरी हत्या भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आप छापोली तक जाते हैं, रास्ते में गिरावड़ी फार्म हाउस है, वहाँ से वो लोग आपकी हत्या लिखूंगा। वो हत्या करवाएगा नहीं तो करवा दे, उससे क्या फ़र्क पड़ता, मरना तो एक बार है ना। और उसकी परिणति आज ये रही कि कोर्ट परिसर में आकर उन लोगों ने, जो मैं सीधा कह रहा हूँ कि राजेंद्र गुड्डा के आदमी है वो, उन्होंने मेरे साथ में मारपीट की। उसका जो भी है मैं बार के लोगों को भी लिखूंगा, बार के अध्यक्ष महोदय हैं उनको भी लिखूंगा कि मेरे साथ में जो इन्होंने अपराध कारित किया है उसकी वो भी कोर्ट परिसर में किया है, वो भी अपराध कारित, जबकि मुझे अपना पक्ष रखने का कोई मौका उन लोगों ने नहीं दिया है। तो मैं समाज के लोगों से, जो शेड्यूल कास्ट समाज है, शेड्यूल ट्राइब के समाज है, जो न्यायप्रिय संविधानवादी है, मानवतावादी लोग हैं, उन लोगों से, जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, उन लोगों से मेरी हाथ जोड़कर अपील है
कि विकास के अलावा जो भी व्यक्ति ने मेरे साथ मारपीट की है, मैं साथियों से सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि मेरा साथ दें। शर्मनाक घटना है। न्यायालय परिसर की मर्यादा भंग हुई है। न्यायालय परिसर में अधिवक्ता के साथ मारपीट हुई है। काफ़ी शर्मनाक घटना है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। न्याय प्रशासन के कार्य में ये बाधा है, भयंकर बाधा है। और इस घटना की हम एडवोकेट्स निंदा करते हैं। हमने आपातकालीन बैठक बुलाई है और उसमें हमने निंदा प्रस्ताव लिया है। और ये जो घटना हुई, इसके लिए हमने जो पुलिस प्रशासन है उसको हम ये निवेदन कर रहे हैं कि अति शीघ्र मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और हमने इस एडवोकेट हम स्टेट गवर्नमेंट से ये निवेदन करते हैं कि अति शीघ्र जो अधिवक्ताओं के साथ इस तरह न्यायालय परिसर में मारपीट हो रही है तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट इस प्रकार से कल वाली जो घटना हुई वो धोखे से हुई है और धोखे से हुई घटना बहुत निंदनीय है। कभी भी किसी वकील को बुलाने पर राय के लिए वकील जा सकता है। ये तो कोर्ट परिसर था, वो तो बाहर भी जा सकता था। तो धोखे से जो मारपीट हुई है इसके लिए बार ने निंदा प्रस्ताव पारित किया है। आगे भी लिखा जाएगा। इसके लिए हम ये मांग रखते हैं कि विधानसभा चल रही है, प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू किया था। कोई लड़का जो वो उनके साथ अचानक ही मारपीट करने लगे, गाली गलौज करने लगे। और फिर जैसे ही वकीलों को पता चला, अधिवक्ताओं को और भी आकर के फिर महिलाओं को और उनको अलग अलग कर दिया। अलग करने के बाद उनको कबीर जी को तो अंदर बिठा दिया। महिला है जीत हो, उसको शांत करके समझा सुझा के बाहर कर दिया उनको। और उस समय तक किसी को समझ में कुछ नहीं आया भाई ये मामला क्या था। बाद में पता चला कि ये कोई सोची समझी सी कोई रणनीति थी किसी मामले को लेकर के। अगर महिला को कोई ऑब्जेक्शन था इस बात का कि भाई हंसराज कबीर ने कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की है तो वो हमारे बार संघ के अध्यक्ष हैं जो शिषपाल जी सैनी, उनसे मिलती या फिर सेक्रेटरी से मिलती, हमारे किसी सीनियर लीडर से मिलती, थाने में रिपोर्ट करती। थाने में रिपोर्ट वकील साहब के साथ जो घटना हुई वो बड़ी दर्दनाक घटना थी। ये कोर्ट केस में एक अधिवक्ता के साथ नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने सोचे समझे चाल के तहत वकील साहब के साथ मारपीट की, जिसकी वजह से वकील साहब को गहरी चोटें आई हैं और उनका कान का पर्दा फट गया है। नहीं, ऐसी घटनाएं और निर्णय लिया है कि आगे राजस्थान सरकार का अधिवेशन चल रहा है, उसमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाने के लिए बार काउंसिल ऑफ राजस्थान और ये राजस्थान सरकार को, डीजीपी को, उनको लिखा जाएगा कि वकील की सुरक्षा निश्चित करें, अन्यथा तो वकील असुरक्षित है। बार ने निर्णय लिया है कि एक सद्बुद्धि यज्ञ किया जाएगा सोमवार को और आज दोपहर बाद से वर्क सस्पेंड कर दिया है और ये अनिश्चित काल के लिए रहेगा। अगर आगे कोई अन्य बारों से सहयोग लेने की जरूरत पड़ी तो हम अन्य बारों से सहयोग लेकर के और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। कार्रवाई नहीं है। अभिपा शासन मुदेरवाटी ने आपात बैठक बुलाकर उसकी निंदा की और निंदा प्रस्ताव पारित किया। जो भी व्यक्ति बाहरी व्यक्ति आके एक अधिवक्ता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जो एक सोची समझी नीति के तहत वो सारा गलत था। अभिपा शासन ने उस घटना को लेकर और हमारे जो सम्मानित बार के सदस्य हैं हंसराज कबीर, उनके लिए अभिभाषक संघ ने निर्णय लिया है कि जो मुलजिमान हैं उनके विरुद्ध अभिभाषक संघ का कोई भी सदस्य उनके लिए कोई वकालतनामा नहीं लगाएगा, उनकी पैरवी भी नहीं करेगा यहाँ। और उनको गिरफ्तार कराने के लिए हम जल्द से प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए। आइंदा न्यायालय परिसर में और वकील के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार न हो, उसके लिए भी हिदायत दी गई है। हमें ये निंदा प्रस्ताव पारित करके और माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय डीजीपी पुलिस को हम वहाँ भिजवा रहे हैं और बार काउंसिल राजस्थान से मांग करते हैं कि वो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट है उसकी सख्ती से पालना करवाने के लिए राज्य सरकार से मांग करते हैं कि एक वकील साहब के साथ ऐसा उनकी सीट पर आकर व्यवहार करना और उनके साथ मारपीट करना, उनके कान का पर्दा फट गया बताया है। अभी मैं तो उनसे मिला नहीं, अभी अस्पताल में है वो, तो उनकी कितनी चोटें लगी हैं, ये गलत है। एक वकील जो न्याय दिलाने का काम करता है उसके साथ ऐसी अभद्रता, अगर उस वो महिला होने के कारण यहाँ से बच के चली गई, नहीं तो नहीं जाती। महिला का हमने सम्मान किया है। उस महिला को कोई ग्रीवेंसी थी तो वो हमसे मिलती, हमारी बार संघ में बात रखती कि अभी दोपहर बाद से पूर्णतः कार्य स्थगन रखा गया है और शुक्रवार को पूर्ण कार्य स्थगन रहेगा। सोमवार को हम यहाँ सद्बुद्धि यज्ञ करेंगे कि पुलिस प्रशासन को और न्यायपालिका को और बार काउंसिल राजस्थान को और राजस्थान सरकार को
के सद्बुद्धि मिले कि एडवोकेट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रोटेक्शन एक्ट को सख्ती से हंसराज कबीर साथी वकील था, उनके साथ में कल एक महिला और एक वो उनके साथी था, महिला का कोई साथी था कलावत, और एक लड़की और 2-3 अन्य आदमियों ने अचानक आकर के मारपीट की। कोर्ट परिसर में आकर के उनकी टेबल पर आकर के मारपीट की। हमने बार की मीटिंग ली है, आपात मीटिंग बुलाई है। बार में हमने निर्णय लिया है कि उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, और जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक बार कार्य स्थगन रखेगी। और उपखंड अधिकारी महोदय को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया जाएगा, और जब तक उन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक ये बार कार्य स्थगन रखेगी। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति हमारी ये है कि हम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दे रहे हैं, और हंसराज कबीर के साथ में न्याय हो, जुडिशरी को भी हमें ज्ञापन देंगे, और सीआई साहब से भी एक प्रतिनिधिमंडल मिलेगा, और हमारा शुक्रवार को पूर्णतः अनिश्चितकालीन धरना चलेगा, और सोमवार को सद्बुद्धि यज्ञ रखेंगे हम कि उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे, सीआई साहब उनको गिरफ्तार करें और हंसराज कबीर के साथ में न्याय हो।